morning, warm welcome. This is Adil Yusuf Butt reporting for the News Cradle. And welcome back to my second episode of the Reportage. क्या आपको पता था कि बालाकोट कब होने वाला है? क्या आपको पता था कि आर्टिकल 370 और 35A कब खत्म होगा? क्या आप लोग भी पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत पर जश्न मना रहे थे? एक 500 पन्नों की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। मुंबई पुलिस की 3000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, जिसमें कि आरोपी है पार्थुदास गुप्ता, जो कि पूर्व सीईओ है बार्क के, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के, और अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक मीडिया के हेड हैं, एक पत्रकार हैं। उनके बीच में एक वार्ता चली है जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में फाइल करी है। उस चार्जशीट में ऐसा नया क्या है? क्या ये चार्जशीट है क्या आखिर? क्यों इस पे बवाल हो रहा है? आपको बताते चले कि ये खाली कथित व्हाट्सएप चैट नहीं है। इसमें कैसे देश की सुरक्षा को तार तार किया गया, कैसे सरकार के भीतर के लोगों को जो इंफॉर्मेशन होती है, किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी और पार्थुदास गुप्ता इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि बालाकोट कब होगा। द क्विंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को यह पता था कि बालाकोट होने वाला है। अर्नब गोस्वामी इस चैट में यह कहता है कि आर्टिकल 370 और 35 से जाने वाला है। यहां तक कि राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद तक को यह पता नहीं था कि आर्टिकल 370 और 35 से जाने वाला है। लेकिन कैसे एक साधारण से व्यक्ति, कैसे एक न्यूज चैनल का मालिक ऐसे इंफॉर्मेशन लेके घूम रहा था? ऐसे चैट, जो कथित चैट है, उसमें बाजाबता यह साबित हो रहा है कि बालाकोट जैसे, जो कि एक अंडरकवर ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये ऑपरेशन या तो सेना, वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या मिलिट्री हो, कैसे ये इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास थी? कैसे वो इसका जिक्र अपनी चैट पे कर रहा है? इस देश के लिए त्रासदी है कि कैसे पुलवामा जैसे घातक हमले में 40 जवानों की शहादत पर एक आम साधारण मीडिया चैनल का मालिक खुशियां मना रहा था और अपनी चैट में यह कह रहा है कि हम अगले चुनाव के लिए अच्छा है, टीआरपी के लिए अच्छा है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही जो है पुलवामा अटैक हुआ था और प्रधानमंत्री ने कई सभाओं में यह कहा था कि पुलवामा का जवाब दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन इस मीडिया ओनर ने, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, जो कि चीख चीख कर हर शाम को यह कहता है कि नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, लेकिन कैसे एक नेशनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले को लेकर, जिसके साक्षी या तो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, या तो देश के गृह मंत्री होते हैं, या देश के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स होते हैं, जो कि 5 या 6 लोग होते हैं। कहीं ना कहीं ये 500 पन्नों का जो चैट है, कथित चैट है, ये क्लियर एक हमारा इंडिकेशन है कि कैसे एक व्यक्ति, एक न्यूज चैनल का मालिक हमारी सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को तार तार कर रहा था। उसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई? किन्हीं लोगों ने उसको यह बताया कि क्या कुछ होने वाला है? यह एक सवाल निशान बना हुआ है। यह हमारे देश की सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि कैसे पूर्व सीईओ बार्क के दरमियान और
एक मीडिया हाउस के ओनर के दरमियान जो बातचीत हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा को लेकर एक संवैधानिक प्रश्न चिन्ह बनाया हुआ है। और अगर हम 500 पन्नों की चैट पढ़ना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन हमने कुछ चीजें ऐसे निकाली जो कि उस दौर में हुई, जो कि हमें याद है। मसलन अर्नब गोस्वामी पार्थदास गुप्ता से यह कहता है कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं। अर्नब गोस्वामी यह कहता है कि जज को खरीदो। अर्नब गोस्वामी अपनी ही एक प्रोफेशन की मीडिया टाइम्स नाव की नाविका कुमार को कचरा कह रहा है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सूचना प्रसारण जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, वो हमारे साथ है। अर्नब गोस्वामी यह कह रहा है कि अमित शाह विल बी द होम मिनिस्टर, वो गृह मंत्री होंगे। अमित शाह यह कह रहा है कि मैं एनएसए अजीत डोवाल से मिला, मैं प्रधानमंत्री से मिला और आर्टिकल 370 और 35A जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि बालाकोट होने वाला है, कुछ बड़ा होगा, something big is going to happen. Now nation wants to know that how this person who is the editor-in-chief or the owner of the Media Republic Media Network knew about the internal covert operation of the Indian Army, how he knew about the attack, how he knew about the internal issues like Article 370 scrapping, how he knew about it, who is going to be the next home minister, how he knew about that what's going to happen inside the government. These questions are important. And how this person had the crucial information about the national security, that is a clear violation of the Official Secrets Act. Important questions are being raised. सरकार इसमें क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यालय या गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर इसमें क्यों खामोश है? क्यों कोई कार्रवाई अर्नब गोस्वामी पे नहीं हो रही है? तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, एनसीपी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, तमाम संस्थाओं ने, तमाम लोगों ने जो जिनको ये मसला बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इस पर अपनी चिंता व्यक्त करी हो और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि इतना सबूत काफी है कि आपको जेल में हमेशा के लिए रखा जा सकता है। क्यों नहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नोटिस लेकर सरकार को जवाबदेही के लिए तलब करते हैं? क्यों नहीं यूएपीए जैसे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून यहां पे नाफिज हो रहे हैं? क्या हम देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को ऐसे ही तार तार होने देंगे? और वो भी ऐसे लोगों के हाथ में जो कि हर शाम को ये चिल्लाते हैं कि नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। नाउ नेशन वांट्स टू नो that how he knew about these important operations, how he knew about the important happenings of the government, how he knew about that what is going to happen, and how he is calling the people with like names like Kachra. These serious allegations are there in the 500-page alleged WhatsApp chat between Arnab Goswami and Parthadas Gupta. हमारी सरकार से विनम्र विनती है कि तत्काल इस पे कोई कार्रवाई हो, तत्काल इस पे कोई एक्शन लिया जाए और देश की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और सर्वोपरि रखा जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे फर्स्ट एपिसोड में जो है बड़ा प्यार दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड को भी आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा प्यार हमें दोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय।